हाय फ्रेंड्स। तो आज आपके लिए एक और नया क्वेश्चन लेके आया हूं। क्वेश्चन है सर्कल्स का, जिसमें यह दिया हुआ है कि एक सर्कल है जिसके अंदर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। आपका जो ट्रायंगल है दैट इज ट्रायंगल ए बी और सी। अब इसमें यह बोला गया है कि हर वर्टेक्स का मीडियन बाइसेक्टर, हर वर्टेक्स के बाइसेक्टर को हम सर्कल के सरफेस तक टच करेंगे। तो मतलब एंगल ए का जो बाइसेक्टर है वो जाएगा यहां, एंगल बी का जो बाइसेक्टर है वो जाएगा यहां, और एंगल सी का जो बाइसेक्टर है वो जाएगा यहां। तो ए का जो बाइसेक्टर है उसका नाम है डी, बी के बाइसेक्टर का नाम ई और सी के बाइसेक्टर का नाम एफ। अब हमको इसमें प्रूफ क्या करना है? इसमें हमको प्रूफ करना है कि एंगल डी मतलब कि एंगल एफ डी ई, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो ये एक ट्रायंगल बनता है डी ई एफ। अगर मैं इन लाइंस को जोड़ता हूं तो मेरा एक ट्रायंगल बन जाता है डी ई एफ। तो हमको इसमें प्रूफ करना है कि एंगल एफ डी ई इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, मतलब कि एंगल बी ए सी। एंगल डी एफ ई इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल, आपका हो जाएगा ए सी बी, और एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। ये चीज आपको प्रूफ करनी है इस क्वेश्चन में। अब इसकी प्रूफिंग हम कर कैसे सकते हैं? तो इसकी प्रूफिंग करने के लिए हमको याद होना चाहिए सर्कल का एक थ्योरम, जो कि यह बताता है कि किसी भी कॉर्ड से अगर सेम सेगमेंट में अगर मैं कोई भी एंगल ड्रॉ करता हूं सरफेस पे, तो वो सारे के सारे एंगल इक्वल होते हैं। मतलब अगर एक कॉर्ड से एक ही सेगमेंट में आप जितने भी सरफेस पे एंगल बना लो, वो सारे के सारे एंगल सेम होते हैं। ये सर्कल का एक थ्योरम है। तो वही थ्योरम यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मुझे पता है कि एडी जो है वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए है, वैसे ही आपका बीई जो है वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी है, और सीएफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी है। तो हम सबसे पहले एक को सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? यहां पर हम मान के चल लेते हैं कि ये आप ए से एफ को जोड़ा और एफ से ई, ए से ई को जोड़ा। हमने ए से जोड़ा एफ को और ए से जोड़ा ई को। अब हम क्या देखेंगे, जब हमने ए से जोड़ा एफ को, तो ए एफ मेरा एक कॉर्ड है जो कि दो एंगल बना रहा है सेम सेगमेंट में। पहला एंगल कौन सा बना रहा है? एंगल ए सी एफ इज इक्वल टू, मैंने बताया कि अगर एक कॉर्ड एक सेगमेंट में जितने भी एंगल्स बनाएगा वो सारे एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहां पर बना ए सी एफ एंड ए डी एफ। तो ए सी एफ ए डी एफ के बराबर है। और ए सी एफ कितना है? क्योंकि सी एफ जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, तो ये हो जाएगा एंगल सी बाई टू। तो एंगल सी बाई टू इज इक्वल टू ए डी एफ। अब इसी तरह दूसरा ले लेते हैं। ए ई मेरा एक कॉर्ड है, तो जब मेरा कॉर्ड ए ई है तो ए ई कॉर्ड से मेरे दो एंगल बन रहे हैं। पहला बन रहा है ए डी ई, ए डी ई इज इक्वल टू ए बी ई। अब अगर मैं बात करूं ए बी ई की, तो बी ई जो है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल बी का। तो ए बी ई की वैल्यू हो जाएगी एंगल ए डी ई इज इक्वल टू बी बाय टू। अब मुझे पता है कि अगर मैं ए डी ई और ए डी एफ को अगर मैं जोड़ देता हूं,
ये मेरा इक्वेशन 1 बन गया, ये मेरा इक्वेशन 2 बन गया। अगर मैं 1 + 2 कर देता हूं तो मेरा बन जाता है एंगल ADF प्लस एंगल ADE इज इक्वल टू C/2 प्लस B/2। अब ADF और ADE दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं FDE, जो कि मुझे एंगल चाहिए था। ठीक है, अब यहां पर हो गया इज इक्वल टू C प्लस B/2। करेक्ट। तो अब हमको पता है कि अगर मैं ट्राइंगल ABC की बात करूं तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 होता है। तो B प्लस C हो गया मेरा 180 माइनस A और B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 माइनस A/2। तो सेम यहां पर आ गया B प्लस C/2। तो इसको मैं लिख सकता हूं एंगल FDE इज इक्वल टू 90 माइनस A/2। हमने पहला वाला प्रूफ कर लिया। ठीक है, अब सेकेंड वाले की अगर हम बात करें तो सिमिलरली मैंने आपको एक का हिंट दे दिया। सिमिलरली आप सेकेंड वाले की अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड वाले में भी सिमिलरली होगा, क्योंकि जब मुझे एंगल D चाहिए था तो मैंने इसके सामने वाली दोनों साइडों को जोड़ दिया, दोनों कॉर्ड्स को। अब मुझे अगर एंगल F चाहिए तो F का मतलब हो गया इसके सामने, मतलब कि मैं E से C को जोड़ूंगा और E से D से C को जोड़ूंगा। जब मैंने D से C को जोड़ा तो आप देखिए कि एंगल बन गया आपका DAC। एक एंगल ये बन गया, ये किसके बराबर हो गया? DFC के बराबर। तो ये हो गया इसके बराबर। सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा दूसरा तो EBC, ये एंगल मेरा किसके बराबर हो गया? EFC के बराबर, इसके बराबर। तो जैसा कि हमने यहां किया वैसा ही सेम हम यहां कर देंगे। तो यहां आ जाएगा एंगल DEF इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ACB, और एंगल सिमिलरली E वाले में कर देंगे तो DEF इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ABC आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अगर फिर भी आपको इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर आपको जो है इसका आपको जवाब दे दूंगा। और बाकी आप कोशिश करें, ये बड़े आसान क्वेश्चन है, बड़े आसानी से हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।